देखो मैंने नोट्स में क्वेश्चन किया हुआ है और उस क्वेश्चन में हमने जब सॉल्व किया था तो ये तुम एज अ रिजल्ट भी याद रख लो, थोड़ा बेटर रहेगा। कई सारे क्वेश्चन में यूज आ जाता है कि आई एन इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स। अगर ये है देन आई एन प्लस टू इक्वल टू आई एन। ये हमने प्रूव किया हुआ है क्लास में, ठीक है। तो साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स का 0 से इंटीग्रेशन करते हैं तो आई एन प्लस टू इक्वल टू आई एन आ जाता है। इसके बेस पे हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा था कि इफ एन इज इवन अगर ये कंडीशन प्रूव कर ली तो इससे ये दोनों कैसे बनाओगे? यहां से ये दोनों आई एन प्लस टू अगर आई एन के इक्वल आ गया और हमसे मान लो क्वेश्चन है आई टेन पूछा है तो हमने बोला है कि आई टेन का आंसर 0 आएगा और आई 11 का आंसर पाई आएगा। ये प्रूव करना है। इस कंडीशन से आई टेन किसके इक्वल हो जाएगा? आई एट, आई सिक्स, आई फोर, आई टू और आई जीरो सब इक्वल है। आई जीरो जीरो हो गया, एन को जीरो पुट करोगे और आई 11 जो है वो आई वन के इक्वल हो जाएगा। आई वन का इंटीग्रेशन मतलब कि ओनली वन का इंटीग्रेशन हो गया। तो ये दोनों पॉइंट समझ आते हैं। सिंस एन अगर ऑड है तो ये यहाँ पे मतलब अब मैं इसको चलो एम कर देता हूँ, ये हमेशा पाई हो गया क्योंकि अब टू एम माइनस वन तो हमेशा ऑड इंटीजर होगा। इसको फर्दर एक लास्ट स्टेप 0 से पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स को पाई बाई टू बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से पाई बाई टू और पाई बाई टू से पाई जब इसको ब्रेक करोगे प्रॉपर्टी 6 से तो सेम बन जाएगा। a प्लस बी माइनस एक्स जो सेकंड टर्म में बनेगा तो 0 से पाई बाई टू में जो एरिया आएगा वही एरिया पाई बाई टू से पाई में आ जाएगा। अब इसका यूज क्यों बोल रहा हूं मैं? एक क्वेश्चन तो खुद जेई एडवांस नहीं पूछा हुआ है, साइन ऑफ 9x/2 अपॉन साइन x/2 का इंटीग्रेशन 0 से पाई में। बताओ। डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते बिकॉज वहां पे x है यहाँ पे x/2 है तो पहले x/2 को t मानना पड़ेगा। बताओ आंसर। तो देखो x/2 को t लिया तो ये लिमिट 0 से पाई बाई टू, टू पाई बाई थी पाई है तो टू भी कैंसिल हो गया ना। लिमिट 0 से पाई बाई टू होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये dx इज इक्वल टू 2dt हो गया तो क्वेश्चन बन गया साइन ऑफ 9x अपॉन साइन 9t अपॉन साइन t dt।
तो इसका आंसर अपन पाई बाई 2 बोल रहे हैं और 2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो आंसर पाई ही आ जाएगा। अभी सबको सॉल्यूशन समझ आ गया। एक चीज और बता दो, अगर बाय चांस हमको ये चीज नहीं पता होती या फिर याद नहीं आती एग्जाम में, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करोगे? इसको हमें मतलब मान लो लिमिट्स वाला क्वेश्चन नहीं है और हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या होगा, साइन ऑफ 90 अपॉन साइन। अगर थोड़ा छोटा नंबर होता साइन ऑफ 3t अपॉन साइन t, तब तो अपन साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। साइन ऑफ 5t अपॉन साइन t होता तो भी ऑल्दो लेंथ ही जाता, बट स्टिल इसको अपन साइन ऑफ 3t प्लस 2t लिख के एक्सपेंड करके फिर साइन थीटा और साइन 2 थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट 9 है तो बहुत, इस मेथड से जाओगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो बेटर वे क्या है, नीचे वाला साइन थीटा कैंसिल नहीं होगा ना, तो उसमें क्या कैंसिल हो रहा था, साइन थीटा जो है वो 3 फिर 80 को ओपन करोगे तो बहुत लेंथी जाता है, वो मेथड से हो जाएगा, बट जितना बड़ा ये नंबर होगा उतना ही ज्यादा लेंथी जाएगा। तो ऐसे केस में सिंपल क्या कि ऊपर नीचे cos t से मल्टीप्लाई करो 2 cos t से, तो ये 2 2 sin 90 cos t अपॉन 2 sin t cos t, ये बन गया 2 sin a cos b इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, और नीचे sin 2t बना हुआ है। तो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन इफेक्टिवली sin 5 थीटा अपॉन sin थीटा है, और सेकंड वाला इंटीग्रेशन sin 4 थीटा अपॉन sin थीटा। तो एंगल 9 से सीधे एंगल 5 में आ गए। अब या तो इसको 2 प्लस लेके एक्सपेंड कर लो, या फिर अगेन सेम स्टेप लगा लो कि 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहाँ पे 5 प्लस 1 6 थीटा बनेगा, तो ये sin 6 थीटा और sin 4 थीटा में कन्वर्ट होगा, और नीचे sin 2 थीटा आ जाएगा। तो ये सिंपल हो गया, ये sin 3x अपॉन sin x और ये sin 2x अपॉन sin x लिखा हुआ है, इसी वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसे केस सॉल्व करने के बाद cos थीटा या cos t से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना होगा, डेफिनेट पर ये यूज कर सकते हैं। क्या लग रहा है?
इसमें फर्स्ट स्टेप क्या शुरू कैसे करोगे इस क्वेश्चन? चलो मान लिया, तूने फाइंड कर लिया, ठीक है। एक तो I3 फाइंड करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट लेट्स से हो गया। तो तूने सिर्फ इतना प्रूव किया कि I1 I2 I3 AB में आगे तक AB पहले ये कैसे इंश्योर कर सकते हो? तो इस पूरे को लाने के लिए तो हमको जनरल प्रूव करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ n। कोई भी नंबर्स AB में होते तो ये समझ कैसे आता है? उनका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ भी हमें फर्स्ट स्टेप में डायरेक्टली डिफरेंस ही कंसीडर करना है, in plus 1 minus in। और अगर हमने प्रूव कर दिया कि कांस्टेंट है तो ये प्रूव हो जाएगा। और ऐसा करने से ये इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल हो जाता है। तो लिखो in plus 1 minus in का एक्सप्रेशन। sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a plus b into sin a minus b। ये तो हमने पहले ही बोल रखा है कि दिस इज इक्वल टू पाई। तो in plus 2 minus सॉरी in plus 1 minus in कांस्टेंट आ गया, तो ये प्रूव हो गया। एक बार क्वेश्चन लिखने से पहले एक बार देख लेना कि हमने ये ऑलरेडी तो किया हुआ नहीं है। अब 1 minus x की पावर 50 होल रेज़ टू पावर 100, 1 minus x की पावर 50 होल रेज़ टू पावर 10 क्या है?
यहाँ पे दो अलग अलग इंटीग्रेशन डिवीजन में है और दोनों का लिमिट सेम है, लेकिन सिंस के डिवीजन में तो अपन क्लब नहीं कर सकते, ओनली प्लस या माइनस है, तो ये अपन उनको एक साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते, तो उनको अलग अलग ही सॉल्व करना है। सेकंड चीज कि दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, बस एक में पावर 100 है, एक में पावर 101 है, ये काइंड ऑफ आई एन और आई एन प्लस वन वाली चीज होगी जो अपन रिडक्शन फॉर्मूला में पढ़ रखा है। और हम रिडक्शन फॉर्मूला में इन जनरल बाई पार्ट्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स नहीं लगेगा, वो समझ आता है क्यों, क्योंकि x की जगह 1 माइनस एक्स आएगा तो वो अंदर वाला ब्रैकेट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आई एन या आई एन प्लस वन में, या अगर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ आई एन नहीं भी जाना है तो इसको हम अगर अभी आई वन और आई टू बोल दें, तो आई टू इज 1 माइनस एक्स इज टू पावर 50 होल रेज टू पावर 101। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए ये दोनों ही मेथड सही है। यहाँ पे एक ब्रैकेट को अलग करके भी लगा सकते हो या फिर वन लेके भी लगा सकते हो। तो 5 सेकंड कैसे लोगे वन को? तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 101, 1 माइनस एक्स की पावर 50 रेज टू पावर 100, फिर माइनस एक्स रेज टू माइनस 50 एक्स रेज टू पावर 49। ये स्टेप्स वाला बोलो लिमिट्स पुट करने का क्या बना, दोनों ही लिमिट पे जीरो बन रहा है, ये माइनस और ये माइनस, क्या चलो भी माइनस से रहने दो, आगे वो माइनस यूज में आ जाता है। 101 इंटू 50, 50 को तो बाहर कर दिया, जीरो से वन अलग, ये वाला ब्रैकेट अभी एज इट इज, और ये दोनों मिलके देखो यहाँ तक स्टेप्स आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करो, ये 100, तो इस ब्रैकेट में हम प्लस वन माइनस वन कर लें। ऐसा करने से ये वाला टर्म जब इसमें क्लब करोगे तो पावर 101 हो जाएगा। तो आई टू इज इक्वल टू माइनस 50 50 के बाद देखना
I2 माइनस I1 बच रहा है, ये समझ आता है। एक टर्म में 101 पावर है और एक टर्म में 100 पावर है। फर्स्ट स्टेप क्या लग रहा है? सेकंड वाले इंटीग्रेशन को नहीं, आई तो हमको फिक्स दे रखा है, अब हमको तो सेकंड वाले को चेंज करना है। जो सेकंड वाले का लिमिट इन टर्म्स ऑफ फाई आना चाहिए, और सेकंड फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में cos में एंगल x है, सेकंड वाले में sin में एंगल 2x है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? 2x को t। फर्स्ट स्टेप लो, सेकंड वाले इंटीग्रेशन में 2x को t लो,
इस सेकंड इंटीग्रेशन को अपन कुछ j मान लेते हैं, तो ये 0 से π/2 देखो सेकंड वाला इंटीग्रेशन ये बनता है। अब तुम्हें इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट हो सकता है? साइन की जगह कॉस चाहिए, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए अपन इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन 1/t+2 की जगह 1/t+2 का होल स्क्वायर चाहिए, तो इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट 1/t+2 है ना, तो मतलब कि इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब कि फिर इसको डिवाइड करना है, बाय पार्ट्स लगाने, बाय पार्ट से ये चीज आ जाएगी, इसमें बाय पार्ट्स लगाओ, 1/t+2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन और साइन ऑफ t को सेकंड फंक्शन मानेंगे। हमने वाला क्वेश्चन किया था, इसका आंसर पाई -22/7 आया था। लेबनिज थ्योरम का इक्वेशन, इंटीग्रेशन में लेबनिज थ्योरम नहीं, सॉरी लेबनिज बोल रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन में एलएमबीटी का क्वेश्चन, लेबनिज मीन थ्योरम, लेबनिज तो डिफरेंशिएशन वाला किया ही है मैंने, एलएमबीटी
तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया कि f ऑफ t मान लिया और लिमिट्स को 0 से t कर लिया, तो ये t पे डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ये अब f ऑफ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अप्लाई LMPT इन 0 to 2। LMPT का स्टेटमेंट क्या होता है? उसके बाद f इक्वल टू f ऑफ t माइनस f ऑफ t अपॉन p माइनस 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0 अपॉन 2 माइनस 0 विल बी इक्वल टू f t। और वो c है वो 0 से 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। f ऑफ 2 तो वो इंटीग्रेशन ही हो गया, उसको I बोल देता हूं। f ऑफ 2 समझ आता है। f ऑफ 0 कितना? 0, क्योंकि लिमिट 0 से 0 हो जाएगी अपॉन 2 माइनस 0। इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है, बताओ क्या? इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल क्या है? sin t cos रूट t। और हमें t इक्वल टू c पे चाहिए, तो sin c cos रूट c। देखो क्वेश्चन है यही प्रूव करने को बोला है। I जो है वो तो वो इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन ही है, 0 to 2 sin x cos रूट x, और इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 sin c cos रूट c। वो तो पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि अपने पास 3 ऐसे थ्योरम्स हैं जिसमें कौन कौन सी? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी। इन तीनों के स्टेटमेंट में फॉर सम x belongs to a to b या फिर at least one x belongs to a to b ऐसा स्टेटमेंट आता है। तो इनमें हम ये तीनों ट्राई कर सकते हैं। सबसे सिंपल अप्लाई करने के लिए आईबीटी होता है, फिर रोल्स थ्योरम, फिर एलएमबीटी से।
देखो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सेम लास्ट वाला क्वेश्चन करेगा, बी में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ए करेक्ट है तो सी ऑप्शन रॉन्ग भी समझ आता है, क्योंकि वहाँ 8 और यहाँ 9 है। फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ लिया, फर्स्ट में तो 1 से 3। ए ऑप्शन इसका से आ जाएगा, बिल्कुल सेम जो लास्ट वाला क्वेश्चन था। बी ऑप्शन के लिए ये टाइप का एक्सप्रेशन कैसे बन सकता है?
के अंदर यहाँ पे x है, हमें f के अंदर p स्क्वायर है, q स्क्वायर से, तो सब्स्टिट्यूट क्या करें, x को t स्क्वायर मान लो। ये ऑप्शन तो खत्म है, हम बी ऑप्शन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, i जो लिखा हुआ है 129 रूट x f ऑफ x dx, put x is equal to z square, dx is equal to 2z dz। बोलो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हो गई, 1 से 3, एक्सप्रेशन क्या बन गया, बोलो z into f of z square या 2z या 2z square f of z square, 2z square f of z square, z दो बार, एक तो यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, अब ये इससे मैच कर रहा है, लेकिन वहां अगर हम यही वाला मेथड लगा देंगे तो फिर एक ही सी मिलेगा, वहां पे लोगों को p और q अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कि अगर हमने एलएमवीटी अप्लाई किया एक बार 1 से 2 में और एक बार 2 से 3 में, तो 1 से 2 का एलएमवीटी f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, अच्छा उससे पहले अपन को पहले फंक्शन मानना पड़ेगा, अभी तक तो ये एक कांस्टेंट ही आई, तो इसको देख के अब हम मान लेते हैं कि f ऑफ t इज इक्वल टू 1 से t 2z स्क्वायर f ऑफ z स्क्वायर dz, और इस वाले फंक्शन के लिए एलएमवीटी लगा दो 1 से 2 में और 2 से 3 तक लगाओ। मतलब ये f और ये f अलग है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको कैपिटल M लिख लो जाओ, तो या फिर G लिख लो। ऐसे सेकंड वाले में इसको G ऑफ t मान लेते हैं। हाँ इसके बाद मैं यहाँ लेता हूँ, तो ये g ऑफ 2 माइनस g ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू g डैश p हो जाएगा, और g ऑफ 3 माइनस g ऑफ 2 अपॉन 3 माइनस 2 g डैश q हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये g ऑफ 3 ही रह जाएगा ओनली, g ऑफ 2 कैंसिल हो गया और g ऑफ 1 0 है, g डैश p इज 2p स्क्वायर f ऑफ p स्क्वायर, और g डैश 3 जो है वो i के इक्वल है। अगर p 1 से 2 है और q 2 से 3 है, तो एक तो z यहाँ से आ गया और एक dx से आ गया, सरल निकलता है, डी ऑप्शन करेक्ट है, रॉन्ग है क्या। डी ऑप्शन उसमें तो कुछ इंटीग्रेशन का बस ऐसा यूज नहीं है, f(x) अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है
तो इंटीग्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या? जीरो आ सकता है? क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है और एफ एक्स इक्वल टू जीरो पॉसिबल है। अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया तब तो फिर ये इंटीग्रेशन भी जीरो आ जाएगा, तो ये बोल रहा है कि इंटीग्रेशन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट करेक्ट कब होता, या तो क्वेश्चन ये बोलता तो करेक्ट हो जाता। अब एक बात समझ आ रही है? एक और चीज इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन नहीं बोला होता कि लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और यहाँ पे इक्वलिटी है, तब भी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ एक्स ऑलवेज जीरो नहीं हो सकता, इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करते ही फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जाएगा तो एरिया भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बट अभी सिंस सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बोला है और यहाँ इक्वलिटी है यहाँ नहीं है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इंटीग्रेशन में नहीं आगे रखते, अभी एरिया शुरू कर देता है। एरिया तो 2 लेक्चर का, डिफरेंशियल इक्वेशन 4 लेक्चर का है। तुम्हारे इसमें कितने लगे इंटीग्रेशन में, डेफिनेट में? हाँ भी नहीं, इसको कहा। हाँ तो अच्छा, मतलब इंटीग्रेट डेफिनेट इंटीग्रेशन के अराउंड ही मान लो या उससे कम ही लगेंगे दोनों को मिला के।